मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आज हम बीए पार्ट सेकंड का जो पेपर फर्स्ट है, प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम्स, इसमें आज का जो टॉपिक रहेगा वो है अमेरिका में संघ व्यवस्था, द यूएस फेडरल सिस्टम। इस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था है वो एक तरीके से विश्वविख्यात है। जैसे में यहाँ ये कहा जाए या आपको बताया जाए कि जिस तरीके से इंग्लैंड में संसदात्मक प्रणाली का जन्मदाता कहलाता है, जो इंग्लैंड है वो इंग्लैंड संसदात्मक प्रणाली का जन्मदाता कहलाता है, उसी प्रकार अमेरिका भी एक संघात्मक प्रणाली का उदाहरण दिया जा सकता है, या अमेरिका की संघीय जो व्यवस्था है वो विश्व में विख्यात मानी जाती है। सन 1787 में 13 राज्य को मिलाकर अमेरिका का संयुक्त राज्य द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्थापित किया गया था, और इसमें 50 राज्य सम्मिलित किए गए। अब सवाल ये उठा, संघात्मक सरकार किसे कहा जाता है, संघात्मक किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, संघात्मक सरकार उसे कहा जाता है जहां संविधान के द्वारा शक्तियां केंद्र और राज्य में बटी हुई होती हैं। ठीक है ना? संघ व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, संघात्मक सरकार, संघात्मक व्यवस्था किसे कहा जाता है? कि संविधान के द्वारा शक्तियां केंद्र और राज्यों को दी हुई होती हैं या उन दोनों में बटी हुई होती हैं। और संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। तो जो केंद्र तथा राज्यों में संवैधानिक झगड़ों का निर्णय करता है, ठीक है ना, केंद्र और राज्य संवैधानिक झगड़ों का निर्णय करता है। तो संघात्मक शासन प्रणाली में किस तरीके के शासन होते हैं? 2 तरीके के शासन होते हैं, स्पष्ट रूप से जो मैंने आपको बताया, केंद्र और राज्य। तो अब सवाल ये उठा कि संघात्मक प्रणाली में किस तरीके के शासन पाए जाते हैं? तो 2 तरीके के शासन पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो केंद्र का शासन और दूसरा प्रांतों का शासन। और इन दोनों शासनों का कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से सीमांकन या सीमांकित रहता है, या मतलब एक तरीके से सीमा के रूप में बटी हुई होती है कि केंद्र का क्या कार्य है, क्या क्या अधिकार क्षेत्र है, और राज्यों का कौन सा अधिकार क्षेत्र है। वहाँ एक विद्वान हैं फाइनर, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा या लिखा कि संघ राज्य वह राज्य है जिसमें अधिकार और शक्ति का एक भाग स्थानीय क्षेत्र में निहित होता है और दूसरा भाग केंद्रीय संस्था में। ठीक है? तो इससे फाइनर जो विद्वान, इससे स्पष्ट हुआ कि संघ राज्य वह राज्य है जिसमें अधिकार और शक्ति का एक भाग स्थानीय क्षेत्र में और दूसरा केंद्रीय संस्था में होता है। तो इन दोनों में से किसी को एक दूसरे के अधिकार और शक्ति अपहरण करने का कोई अधिकार नहीं होता है। अपने अपने क्षेत्र में ये अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। संघ अपने क्षेत्र, वो केंद्र अपने क्षेत्र में कार्य करता है, और जो प्रांत के शासन होता है या राज्यों का शासन होता है वो अपने क्षेत्र में कार्य करता है। केसी विहेर एक विद्वान हुए, उन्होंने भी ये कहा कि संघ शासन
का अर्थ एक ऐसी पद्धति से है जिसके द्वारा सामान्य और प्रादेशिक शासनों में सामंजस्य होते हुए भी अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से होते हुए कार्य करे। डायसी ने संघ शासन के लिए 3 तत्वों को आवश्यक बताया। वो कौन कौन से हैं? एक लिखित संविधान, एक शक्तियों का वितरण और तीसरा सर्वोच्च न्यायालय। और ये सभी तत्व एक तरीके से अमेरिकी शासन प्रणाली में पाए जाते हैं, तो अतः वह एक संघात्मक शासन प्रणाली कही जा सकती है। लॉर्ड हेडल जो विद्वान है, उन्होंने बताया कि अमेरिकी संघीय व्यवस्था को एक आदर्श संघीय व्यवस्था, ट्रू फेडरल मॉडल कहा जाता है। और अमेरिका की संघीय प्रणाली की जो महत्वता है वो मुनरो ये शब्द अपने शब्दों में व्यक्त करता है कि अमेरिका का संविधान जो संघ शासन व्यवस्था का एक अनुपम उदाहरण कहा जाता है, जिसके अनेक संकटों के झकोरे सहे, यानी कि अनेक संकट उसमें सहे, और 13 राज्यों में 50 राज्यों में वो एक तरीके से फैल गया। ये विद्वान मुनरो ने अपने शब्दों में व्यक्त की है। तो अब जो कहने का तात्पर्य हुआ कि अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था है, तो उसके विभिन्न लक्षण हम कह सकते हैं कि उसके लक्षण क्या क्या हैं। तो द यूएसए फेडरल सिस्टम साइलेंट फीचर्स, यानी कि उसके लक्षण क्या क्या हैं, तो उसके वहाँ विभिन्न विशेषताएं या उसके लक्षण पाए जाते हैं। जैसे मुख्य रूप से मैं आपको बताऊं, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र व सशक्त न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता, राज्यों के अपने अधिकार, सीनेट में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, द्वैध शासन व्यवस्था, संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका और शक्तियों का वितरण। ये ऐसी विशेषताएं हैं या लक्षण हैं जो अमेरिका की संघीय व्यवस्था में पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अभी अपन नंबर 1 किया कि संविधान की सर्वोच्चता। इसमें आप कह सकते हैं कि अमेरिका का जो संविधान है, जो मैंने उसके विशेषताओं के रूप में आपको बताया था, आपको पता होगा कि एक लिखित है और देश का सर्वोच्च कानून भी है। तो संविधान की सर्वोच्चता का उल्लेख वहाँ कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 6 में किया गया है, और स्पष्ट रूप से उसमें लिखा गया है कि जो भी कानून संविधान के विरुद्ध होंगे वो वहाँ लागू नहीं किए जाएंगे। तो संविधान की सर्वोच्चता स्पष्ट रूप से क्लियर होगी। स्वतंत्र व सशक्त न्यायपालिका की शक्ति विभाजन की रक्षा के लिए और तथा इस बात की रक्षा के लिए केंद्र का शासन राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण न कर ले, अमेरिका में सशक्त और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यवस्था की गई है कि संवैधानिक विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है और वो ही मान्य होता है। जिस प्रकार से फील्ड नामक विद्वान ने बताया कि केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद में अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसे निष्पक्ष एम्पायर के रूप में काम करता है या एम्पायर के समान है जैसे कि उससे आशा थी या आशा की जा सकती है। जहां तक दोहरी नागरिकता का सवाल है, दोहरी का मतलब आपको पता ही हो गया, केंद्र की अलग और राज्य की अलग, यानी कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति एक तरीके से संयुक्त राज्य का निवासी भी है और अपने राज्य का भी। ये एक दोहरी नागरिकता का उदाहरण कहा जा सकता है। राज्यों के अपने संविधान कि अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था है उसमें संघीय संविधान में राज्यों के संविधान शामिल नहीं है। संघीय संविधान में केवल इतना कहा जा सकता है या कहा गया है कि जो शक्तियां संघ को नहीं दी गई हैं या राज्यों के लिए निषिद्ध नहीं की गई हैं, वे राज्यों के लिए सुरक्षित हैं और राज्यों को इन सीमाओं में रहते हुए अपना अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा है। सीनेट में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, इस विषय में आपको कहा जा सकता है कि सीनेट अमेरिका का उच्च सदन है और उसमें प्रत्येक छोटे और बड़े राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। प्रत्येक राज्य को इसमें 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिला हुआ है। द्वैध शासन, वो इस तात्पर्य होगा द्वैध, यानी कि अमेरिका में द्वैध शासन है। देश में 2 प्रकार के शासन, द्वैध यानी कि दोहरी नागरिकता, 2 प्रकार की नागरिकता, द्वैध शासन 2 प्रकार का शासन। कि द्वैध शासन 2 प्रकार का शासन, एक तो केंद्रीय शासन और दूसरा राज्यों का शासन। केंद्रीय शासन के अतिरिक्त अमेरिका के 50 राज्यों के अलग अलग संविधान और शासन है। केंद्रीय शासन की ही भांति राज्यों की पृथक कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है और एक प्रकार से न्यायपालिका भी वहां पाई जाती है। तो वहां द्वैध शासन जो है वो अमेरिका संघीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लक्षण या विशेषता कही जा सकती है।
संविधान में संशोधन में राज्यों की भूमिका भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित की गई। इसमें राज्यों की भूमिका है कि अमेरिकी संविधान के संशोधन में राज्यों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। संशोधन के लिए या तो 3/4 राज्यों की सहमति आवश्यक होती है या कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्यों का अलग अलग 3/4 बहुमत होता है। कांग्रेस में सीनेट तो राज्यों का ही प्रतिनिधित्व करती है, अतः जब तक 3/4 राज्य न चाहे संविधान में कोई भी संशोधन नहीं हो सकता। और शक्तियों का वितरण तो आपको बताया कि बंटी हुई होती हैं कि अमेरिका में संघ और राज्यों की सरकारों को संविधान द्वारा पूर्ण मान्यता प्राप्त होती है और उसके अनुसार उन्हें अलग अलग इकाइयों के रूप में माना जाता है। संविधान में 2 प्रकार की सरकारों के बीच शासन की शक्तियों के वितरण की व्यवस्था की गई है। सभी शक्तियों के वितरण में अमेरिका में उस सिद्धांत को काम में लाया गया है जिसे गणना व अवशेष का सिद्धांत कहा जा सकता है। तो ये अमेरिका में संघीय व्यवस्था की कुछ विशेषताएं, कुछ लक्षण जो महत्वपूर्ण हैं, उनका उल्लेख हमने यहाँ किया है। अब आगे जो इस व्यवस्था में आपको बताया जाएगा, ये आप थोड़ा इसको ध्यान रखना कि अमेरिका की संघीय व्यवस्था में केंद्रीयकरण की वृद्धि, किस प्रकार से केंद्रीयकरण की वृद्धि की गई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।